हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग होंगे मस्त होंगे। हम इन्वायरमेंट अध्ययन का पेपर लेकर के आए हैं ईवीएस का। और ये 8/12/2019 का पेपर है ईवीएस का। तो चलिए फटाफट देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इन्वायरमेंट में हमेशा मतलब इन्वायरमेंट में एक दो क्वेश्चन ऐसा मैथ टाइप का क्वेश्चन दे देता है, मैथ रीजनिंग टाइप का। तो इसमें दिया है, इसमें पूछा है कि औसत चाल क्या होगी। तो आपको ये टोटल दूरी रख देना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस पूरा है 201 है और टाइम कितना लग रहा है इसको निकाल लेंगे तो ये आपका 40 आएगा। 40 घंटे, 40 घंटे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका समथिंग, और मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग आपका 53 मिनट आएगा। तो इसमें आपका ये सी सही है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सीटेट का यही तो चीजें है कि मतलब अगर 5 साल के आप पेपर कर लेते हैं तो कम से कम आपके मतलब 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इसीलिए बोला जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा करके जाइए। तो इसमें कर्ण मल्लेश्वरी होंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टिंग में, ध्यान रखिएगा वेट लिफ्टिंग में। इनका पूरा टॉपिक दिया हुआ है एक कक्षा 4 या 5 के सब्जेक्ट में। तो पूरा इसीलिए एनसीईआरटी में इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो इसमें आपका चौथा सही होगा, कर्ण मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह समूह जड़ों का है, समूह जड़ों का है। तो गाजर, अदरक और हल्दी ये एक जड़ है। चुकंदर, आलू और अदरक ये नहीं, चुकंदर नहीं, आलू नहीं, अदरक, ये जड़ है। अभी आप कहेंगे कि चुकंदर, आलू और अदरक ये भी तो नीचे होते हैं जमीन के नीचे, मगर नहीं, कुछ उसमें होते हैं जो जड़ होती हैं, कुछ तना होती हैं। जैसे आलू है तो आलू तना है, जड़ नहीं है। आलू के बाद उसमें भी ऊपर पत्ते निकले रहते हैं, फिर जड़ दूसरी होती है, आलू तना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। जड़ में गाजर, अदरक और हल्दी आएगा। आगे देखते हैं। रेगिस्तानी ओका नामक एक पौधा है जो पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इसकी जितनी लेंथ होती है पेड़ ऐसे ऐसे होता है। इसका बहुत ये मतलब एक रूम के बराबर इतना होता है मगर बहुत घना होता है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसकी जो ऊपर की जो होती है चीजें वो एक घर के इतना इसकी ऊंचाई होती है, मगर इसकी जड़ इसके पौधे से 3 गुना अंदर, 3 गुना नीचे होती है। और इसके तने में पानी इकट्ठा होता है, और वहाँ के लोगों को अगर पानी की आवश्यकता होती है तो इसकी जड़, तो इसके तने को काट के इसके पानी निकाल के इसका यूज करा जाता है। और ये बहुत घना होता है, ऐसे बहुत घना होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे देखते हैं। निपिन्थिक्स वह पौधा है जो शिकार करता है। तो एक बच्चे पौधे के बारे में है। तो नीचे दिए गए से विचार कीजिए कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसका आकार घोड़े जैसा होता है, ये भी सही है। इसके मुंह पे एक पत्ती होती है जो ढकने का काम करती है, ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़ों को फंसाता नहीं, ये गलत है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, नहीं, ये भी गलत है। तो आपका ए और बी सही होगा। कीट बच्चे पौधे के बारे में बात किया जा रहा है। और ये ध्यान रहे कि मेघालय में भी पाया जाता है, भारत के मेघालय में। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है कीट बच्ची पौधा। आगे देखते हैं। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत की किस स्थिति थी। तो वो गुजरात में है। आपने देखा होगा वहां नमक भी बहुत ज्यादा, वहां पहुंच के उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो ये गुजरात में है। आगे देखते हैं। उच्च जल तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोआ पेड़ की छाल से किया जाता है, तो ये मलेरिया आता है, मलेरिया की वजह से, मलेरिया का लक्षण है, जिससे सिकोया का जड़ यूज किया जाता है, सिकोया का। किसी डॉक्टर का घर यक्ष अक्ष पर है। ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। या वो देखिए उत्तर पश्चिम में, यहाँ देखिए सॉल्व दिया हुआ है। आगे देखते हैं। इससे आपको बस ये चीज पता चलेगी कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, क्या क्या चीजें पूछता है, कैसा, बस एक आपको मोटे मोटा नॉलेज मिल जाएगा सॉल्व देख करके। चिराओ चिराओ नाच कहाँ के लोगों को लोग करते हैं चिराओ नाच, तो ये मिजोरम में होता है चिराओ नाच। मिजोरम का प्रमुख नृत्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के निकट तटवर्ती राज्य, तमिलनाडु के निकट तटवर्ती राज्य। तो तमिलनाडु किधर है, ये ऐसे है। तो वो आंध्र प्रदेश है, केरल है, नहीं, आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक इधर है। तमिलनाडु के तटीय राज्य यहाँ से पूछा है। तो ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ है, केरल यहाँ है, कर्नाटक यहाँ है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश यहाँ है, केरल यहाँ, कर्नाटक यहाँ है। ये तीनों चीज के बारे में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं।
एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या नहीं होना चाहिए? तो इसमें पहला दिया है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सुझाव। तो इसमें नहीं निगेटिव पूछा ना कि इसमें क्या चीजें नहीं है। तो इसमें आपका चौथा क्वेश्चन क्या, हाँ ये चीजें सही होगी। पर्यावरण की समझ के द्वारा बच्चों से सटीक व्याख्यान और कौशल का विकास करना, ये चीजें नहीं होती। एकदम सटीक सटीक बच्चे बताएं, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र जो है जो संकलित है, तो ये पर्यावरण है। मतलब ये चीजें भी ध्यान रखिएगा कि आपको 1 और 2 में पर्यावरण नहीं मिलेगा, 3 से 5 के क्लास के बच्चों के लिए पर्यावरण मिलेगा। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? अध्ययन के संदर्भ में सही है, तो इसमें आपका ये चीजें सही होगा। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण पढ़ाया जाता है, एक ही में होता है ये। तो ये चीजें दूसरा आगे देखिए क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, तो पर्यावरण अध्ययनों और बाल केंद्रित के लिए यह इंगित करता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उप प्रकरण है, तो इसमें आपका तीसरा सही होगा, जानवर उप प्रकरण है उसमें दिया हुआ है। जब हमने बताया था ना 6 थीम है, 6 थीम होते तो उसमें भोजन हो गया, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, परिवार और मित्र हो गया, 3 जल हो गया, 4 भोजन हो गया, 5 और एक चीज है, और ऊपर से ये उसमें उप विषय है जानवर, तो ये उसमें उप विषय है। 6 थीम में यहाँ देखिए दिया हुआ है। उसके 4 उप थीम है, थीम पूछे तो 6 थीम है, परिवार हो गया, भोजन हो गया, आवास हो गया, पानी हो गया, यात्रा हो गया, और हम चीजें कैसे बनाते हैं ये हो गया। तो ये 6 चीजें हो गई। उसकी उप थीम में 4 है, तो उसमें से आपकी संबंधित हो गया, आपसे संबंधित हो गया, काम और खेल हो गया, जानवर हो गया, पौधा हो गया, ये 4 उप थीम है। तो इसमें पूछा था उप थीम क्या है, तो उप थीम जानवर इसमें पूछा हुआ था। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? वांछनीय गतिविधि क्या है? तो इसमें आपका पहला सही हो, विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ज्ञान की रचना में, तो आपका इसमें ये सही होगा, ए, बी और सी। बच्चों का सक्रिय भागीदारी होना चाहिए, बच्चों के समुदाय सदस्य होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कोई व्याख्या नहीं, ये गलत है, ये तीनों सही है। तो ए, बी, सी ये तीनों होगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो वृत्तांक हो गया, कहानियां, ये दोनों चीज जोड़ करके बच्चों को और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने में प्रेरित करने के उद्देश्य है। तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, क्रिएटिव बच्चा होता है, बच्चों में अवलोकन और कौशल का विकास, रचनात्मक कौशल का विकास, ये भी सही है। और ये तीसरा बच्चों में संदर्भ का विकास। तो आपका ए, बी, सी जो था ए, बी, सी आपका, तो ये सही होगा। आगे देखते हैं पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकार और चित्रकारों को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को शिल्पकार हुआ या चित्रकारी हुआ तो उसमें बच्चों को समूह में करके सीखने के लिए बल दिया जाता है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो इसमें सबसे अच्छा क्या चीज है, तो इसमें आपका होगा समूह में सीखना, सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना। बच्चा समूह में सीखेगा तो बहुत जल्दी तरीके से सीखेगा, अंतर क्रिया करके बेहतर सीख सकता है। तो आपका बी और सी होगा, बी और सी इसमें कहाँ है, तो आपका ये बी और सी। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो समुदाय के साथ सीखना, परिवार के साथ सीखना, समाचार पत्रों के साथ सीखना। तो ये ए, बी, सी हो गई, ये तीनों बहुत मतलब इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा मतलब प्रभावशाली क्या है, तो इसमें ये तीनों सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। समुदाय के साथ सीखना हो गया, परिवार के साथ और समाचार पत्र के साथ सीखना।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है बच्चे को सिखाने के लिए, छोटे बच्चे को। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से शुरू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में खोजने का संरचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो इसमें वार्षिक उपलब्धि का परीक्षण करना, ये इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के अवलोकन में दूर करना चाहिए? बच्चों के अध्ययन में अवलोकन करने को दूर करना चाहिए। तो बच्चों के उत्तर को सही या गलत आकलन करना, ये गलत है, ये इसको दूर करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, अगर वो गलत भी कर दिया तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ हाँ अब सही हो, अब आगे से ऐसे करो ऐसे करो, ये चीजें होनी चाहिए बच्चों में, इस तरह बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। आगे क्वेश्चन देते हैं, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिससे वह कक्षा के बच्चों में फर्श पर फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। ये क्रियाकलाप कराती है, तो ये अर्थपूर्ण लर्निंग हो रहा है। यदि शिक्षक, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करना, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करना। आगे क्या दिया है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, तो यहाँ पे तीसरा सही होगा, बच्चों को क्रियाकलाप, बच्चों को करके सिखाना, ये चीजें। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए सूची पर विचार करिए। तो इसमें आपको पूछा है कि कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस पे तीनों में सूची पर विचार करना है। तो इसमें आपका कौवा होगा, जो एक दूसरे से भिन्न है, जो दूसरे से भिन्न है। कछुआ, घड़ियाल, बत्तख और मछली, ये सब तीनों पानी से रिलेटेड है। बाकी कौवा या आकाश से रिलेटेड है, तो उड़ने से रिलेटेड है, तो आपका कौवा होगा। अब इसमें आपको मिलान करना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ कहाँ के भोजन प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ के खाने मतलब जो होते हैं, जो फेमस होते हैं, जैसे राजस्थान या गुजरात के ढोकले बहुत ज्यादा फेमस है, केरल में नारियल के तेल में बहुत ज्यादा चीजें बनती हैं, जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में बहुत ज्यादा मछली वहाँ मिलती है तली हुई, और गोवा में भी बहुत ज्यादा मछली की चीजें नारियल के तेल में तली हुई मिलती है। तो ये चीजें हैं, तो ये पूछा हुआ है। तो इसमें आपका पहले का होगा क्या, इसमें मिलान करने के लिए पूछा ना, आगे क्या क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छा, इसको मिलान करना है, तो ये देखिए पहला होगा हांगकांग, पका हुआ सांप, हांगकांग में खाया जाता है पका हुआ सांप। और गोवा में कश्मीर में सरसों के तेल में, ये तीसरे का दूसरा होगा। और और हो गया छोले भटूरे, तीसरे का, सी का दूसरा हो गया, सी का दूसरा हो गया। बी का पहला हो गया, बी का पहला ये हुआ, और सी का दूसरा हो गया। फिर ये बचा गोवा, तो नारियल के तेल में बने हुए समुद्री मछली, ये यहाँ की फेमस है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ए का चौथा हो गया, बी का पहला हो गया, सी का दूसरा हो गया, और डी का आपका तीसरा हो गया। ध्यान रहे। आगे देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है पूरा अच्छे से, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमा सकती है? तो मैना होती है, 360 डिग्री अपनी गर्दन को झटके से घुमा सकती है। उल्लू भी घुमा सकता है, मगर वो उल्लू 280 डिग्री, शायद हाँ 280 डिग्री घुमा सकता है उल्लू। और ये 360 डिग्री झटके से घुमा सकती है, पूरा मोड़ लेगी। यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये पूरा यहाँ से मोड़ लेगी। अब उल्लू जो है यहाँ से बस इतना कर सकता है, तो 280। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिएगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे। घरों के नीचे दिए गए विवरणों में से विचार कीजिए। इसमें से दिया हुआ है क्वेश्चन कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। और फिर यहाँ दूसरा दिया है, मनाली हिमाचल प्रदेश में ये घर बांस के खंभों के, तो नहीं, ये गलत है, बांस के खंभों के नहीं, लकड़ी के बने होते हैं। और लेह लद्दाख में 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, जिसे नीचे की मंजिल पे सामान और जानवर रखा जाता है, तो ये आपका सही है। आपका पहला सही है कि राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत वहाँ गर्मी होती है, तो मिट्टी के घर बनाने के लिए मिट्टी के घर बने रहेंगे तो और वहाँ पे ठंडाई रहती है। और ये भी पूछता है कि क्या कहते हैं वो गाय, वो क्या कहते हैं वो गाय के गोबर से वो करना होता है, उससे पुताई करना, तो क्यों होता है, तो वो कीड़े न लगे उसकी वजह से पुताई करने के लिए कहा जाता है। तो वो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें आपका ए और सी सही है, तो ये आपका ए और सी होगा। आगे देखते हैं,
हाथियों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही? तो हाथियों में आप 2-3 चीज़ें याद रखिए कि हाथियाँ 100 किलो वज़न तक का एक दिन में खा सकती हैं। 13 से 14 हाथियाँ एक साथ झुंड में रहती हैं और बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ के साथ 13-14 साल तक रहते हैं झुंड में, फिर वो अलग हो जाते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो। और 13 से 14-15 हाथियाँ एक होती हैं, उसमें सबसे बुजुर्ग एक जो रहती है वो वही सबसे बड़ी मुखिया होती है। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें क्या-क्या सही है। तो इसमें दिया है कि पहला ये दिया है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं और दूसरा दिया है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो खा जाता है, तो नहीं ये 100 किलो खाता है। और तीसरा दिया है इनमें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत मतलब उनको अच्छा लगता है, ये भी चीज़ें सही है, शरीर ठंडा रहता है। और ये कि किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी ही फैसला लेती है, तो ये भी सही है। और ये कम यहाँ 100 केजी होगा, 100 केजी एक दिन में पक्का खा सकते हैं। तो इसमें आपका पहला सी और डी मतलब ए, सी, डी और सही होगा, तो ए, सी, डी तीसरा ऑप्शन सही होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपको अगर पीडीएफ चाहिएगा तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। ठीक है? धन्यवाद।